कन्या राशिफल फरवरी माह 2023 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। जन्म राशि के आधार पर इस राशिफल को आपको समझना होगा। फरवरी के महीने में शनि ग्रह अस्त हो रहे हैं। कब अस्त होंगे? शुक्र ग्रह उच्च राशि में गोचर करेंगे। शनि और शुक्र का ये ट्रांजिक्शन आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव रखने वाला है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, बेहद सटीक और सधी हुई आपको एक आपके काम की चीज आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें। मैं एस्ट्रो अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से आपके जीवन में रहेंगे। कन्या राशि में चंद्रमा ग्रह का प्लेसमेंट, द्वितीय भाव तुला राशि में शुक्र केतु, चतुर्थ भाव में बुध ग्रह धनु राशि में, पंचम भाव में सूर्य, छठे भाव के अंदर शुक्र शनि की युति और बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके अष्टम भाव में और मंगल आपके भाग्य में गोचर करेंगे। इस महीने में महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन, सूर्य 13 फरवरी को मकर राशि से कुंभ राशि गोचर करेंगे। 7 फरवरी को बुध का धनु राशि से यानी कि चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर होगा। 15 फरवरी को शुक्र का मीन राशि गोचर होगा, यानी कि उच्च राशि में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य के नजदीक होने के कारण से शनि ग्रह 5 फरवरी को अस्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर के, जैसे स्वास्थ्य में स्किन एलर्जी, वायु विकृति और डाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, दिक्कत बढ़ सकती है। इस महीने में यदि बीपी से संबंधित परेशानी है, शुगर से संबंधित परेशानी है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं विशेष सावधानी रखने की जरूरत रहेगा। 15 फरवरी से महीने के अंत तक, यानी कि शुक्र ग्रह जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो उनकी नीच दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर पड़ जाएगा, यानी कि आपके सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी हो सकती है। खान पान में विशेष प्रिकॉशन परहेज आपको इस माह में रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो सूर्य का मकर राशि गोचर होना और शनि का कुंभ राशि गोचर होना, ये दोनों ही ग्रहों का एक गोचर आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। परंतु 5 फरवरी के बाद शनि के अस्त हो जाने के कारण से आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा कर पाएं, आलस्य से अपने आप को बचाएं और अति आत्मबल से थोड़ा सा आपको विशेष परहेज करने की आवश्यकता है। अन्यथा आप अपने पूरे सब्जेक्ट को वास्तविक रूप से समझने में असमर्थता महसूस करेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो शनि के अस्त होने के कारण से कई बार आपको अपने ही निर्णय पर डाउट होने लगेगा। कई बार आपको लगेगा कि आपके संबंध ठीक जा रहे हैं या आपके संबंध में कोई कमी है, तो आपको यहाँ पर थोड़े से विशेष सावधानी रखने की जरूरत रहेगा। अपने संबंधों को यथावत आगे बढ़ाए रखना आपका परम कर्तव्य है। शनि के अस्त होने पर आपको अपने संतान, अपने बच्चों के ऊपर पूरी पैनी नजर रखनी होगी। बच्चों के हर एक्टिविटी में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से ये महीना कन्या राशि वालों के लिए बेहद शानदार है। 15 फरवरी के बाद आप अपने कारोबार के अंदर, व्यापार के अंदर नई तरह की कनेक्टिविटी को जोड़ पाएंगे। पार्टनरशिप में किसी तरह का कोई कारोबार चल रहा है, वो पार्टनरशिप समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको 15 फरवरी के बाद आपके जीवन में होगा, जिससे आप फाइनेंशियली स्वयं समर्थवान बन जाएंगे। जब व्यक्ति के पास पैसे होते हैं तो वो स्वयं अपना वो काम कर सकता है जो 4 लोगों के साथ मिलकर करता है, या किसी पार्टनर के साथ वो काम कर रहा होता है, उस काम को वो स्वयं अकेला ही करने में समर्थवान हो जाता है। तो ये समय एक ऐसा है जहां पर आप कारोबार व्यापार में बढ़ चढ़ करके अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी वर्किंग पावर का सदुपयोग कर पाएंगे। नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 7 फरवरी तक आपको नौकरी के माध्यम से बेहद शानदार परिणाम मिलने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब,
या महत्वपूर्ण जॉब परिवर्तन आप अपने जीवन के अंदर करने की कोशिश कर रहे थे, तो 7 फरवरी से पहले ही आपको जॉब में एक शानदार सफलता, कार्य क्षेत्र में एक शानदार डेवलपमेंट, 7 फरवरी के बाद महीने के अंत तक आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी बातचीत का तौर तरीका, पारिवारिक वातावरण, माता पिता के साथ आपके रिश्ते और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहद शानदार चरम सीमा में रहेंगे। यानी कि जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जब हम आत्मबली होते हैं, तो हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को अच्छे तरीके से पूरा कर पाने में समर्थवान हो जाते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में जुड़े हैं, राजनीतिक गतिविधि में आप संलग्न हैं, या फिर अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण समाज सेवा संगठन एसोसिएशन चला रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बेहद शानदार है। इस महीने में आप बेहतर तरीके से अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, अपने एक तरह से कार्य क्षेत्र के अंदर, अपनी अधिकार क्षेत्र के अंदर आप बेहतर तरीके से अपने संबंधों को, अपनी व्यवस्था को स्थापित करने में समर्थवान रहेंगे। और आपके जीवन के अंदर इस समय अवधि के अंदर या पूरे फरवरी के माह में तमाम तरह की यात्राएं, तमाम तरह की कनेक्टिविटी आपको बेहद कॉन्फिडेंट बनाने वाला है। इस महीने में 5 फरवरी के बाद जब शनिदेव अस्त होंगे, तो कोशिश करें कि आप कर्ज न लें, पुराने कर्जे हैं उनको आप समाप्त करने की कोशिश करें, और अपने आसपास के एक्टिविटीज़ पर विशेष पैनी नज़र रखें। अन्यथा कई बार आप जिसे अपना मानते हैं वही आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र कर सकता है, शत्रुता निभा सकता है। इस बात का भी आपको अंदेशा पूरे माह आपको रखना है। स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना होगा, और आप अपने कारोबार व्यापार के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी उपस्थिति महत्वपूर्ण रूप से दर्ज करवाएं, ताकि व्यापार में किसी तरह की कोई कोताही, कोई कमी, कोई नकारात्मक स्थिति पैदा करने वाली ना बने। क्योंकि शुक्र का उच्च स्तरीय प्रभाव होने के कारण यदि आप व्यापार को पूरा समय देंगे, तो व्यापार का परिणाम भी आपको बेहद संतुष्टिप्रद मिलने वाला है। उच्च स्तरीय प्रभाव आपका बनेगा। इस पूरे माह में भाग्य की यदि पैरामीटर को आप समझें, तो भाग्य आपका शानदार आपके पक्ष में काम करेगा। 15 फरवरी से महीने के अंत तक आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन साथी के भाग्य का 100% लाभ मिल रहा है। जीवन साथी के बताए हुए एडवाइस, बताए हुए सलाह पर यदि आप अमल करते हैं, तो आपको वहाँ पर आपको विशेष तरह का लाभ मिलेगा। विशेष तरह की आपके जीवन में एक सफलता, कामयाबी की प्राप्ति का एक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं फरवरी के महीने को। फरवरी के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको अपने पक्ष में ध्यान रखना होगा, जागरूकता अपने अंदर बनाए रखना होगा। इस पूरे माह में आप अथक प्रयास करने के लिए थोड़ा सा व्यायाम कर सकते हैं, और अपनी कनेक्टिविटी को, अपनी बातचीत के तरीके को और बेहतर सुपर बनाने के लिए आपको माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की विशेष उपासना इस पूरे माह में आपको करना होगा। भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना चाहिए, या फिर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त का पाठ करें, या फिर ओम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और जब आप इस तरह से विधि विधान को अपने जीवन में जोड़ते हैं, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की जब आपके जीवन में कृपा होती है, तो आप व्यापार में निरंतर डेवलपमेंट, स्किल की डेवलप होती है, आपके अंदर आत्मनिर्भरता का बढ़ावा होता है, और आप देखते ही देखते एक बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, बड़े सेठ जी के तरीके से आप अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर लेते हैं। कन्या लग्न है आपका, कन्या राशि है, पन्ना रत्न, सिलोनी नीलम रत्न और एक ओपल रत्न या फिर डायमंड का आप अपने जीवन में, सॉल्टेयर का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु रत्नों का चयन आपको अपने जन्म कुंडली के अनुसार करना होगा। राशि के अनुसार कदापि रत्न का चयन नहीं किया जाना चाहिए, ये बेहद हानिकारक होता है, और कई बार व्यक्ति अपने बने बनाए काम को भी बिगाड़ लेता है। तो इसीलिए सही रत्न का चयन चाहते हैं, संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण चाहते हैं,
तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बताएंगे निःशुल्क रूप से। चैनल को हमारे अभी आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप नए कार्यक्रमों से सीधे जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसे, और अपने जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान हमारे द्वारा आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क रूप से। आपके सवाल का जवाब हम 1 से 2 दिन में देते हैं। हमारी तरफ से हम कॉल करते हैं और आपको संपूर्ण विश्लेषण बताते हैं। लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेहद संतुष्ट हैं और अपने जीवन में वो तरक्की के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हैं। हमारा केवल एक मकसद ये है कि आप अपने जीवन में वास्तविक ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को समझ सकें। और जब हमारे जीवन में कहते हैं कि ज्ञान होता है तो अज्ञानता रूपी जो अंधकार होता है वो अपने आप नष्ट हो जाता है, और जब व्यक्ति प्रकाश में चल रहा होता है तो उसे उसकी मार्ग निश्चित रूप से समझ में आती है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।